सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह आपका होगा संख्यावाचक शब्द अर्थात गणना। हिंदी की गिनती तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन संस्कृत में जो आपकी संख्याएं हैं वह आपकी किस प्रकार चलती है उनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आपको सामने एक तालिका दिखाई दे रही है जो आपकी क्रम संख्या यानी कि यहाँ पर आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर आपके संख्यावाचक उनको हम संस्कृत में हम इन्हें किस प्रकार लिखते हैं यह आपके संख्यावाचक शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ आपका हिंदी अर्थ है और यहाँ पर आपका अंग्रेजी अर्थ है। हिंदी और अंग्रेजी के अर्थ को आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर हम संस्कृत में जो आपकी संख्याएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक एक एक, यहाँ पर आपको एक 3 बार दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको 2 3 बार दिखाई दे रहा है और आपका 3 और 4 भी आपको 3 3 बार ही दिखाई दे रहा है। इस कारण है कि जो संस्कृत में संख्याएं होती हैं वह आपकी 1 से लेकर 4 तक वह आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों में चलती हैं। पहले हम अपनी 1 से 4 तक की संख्याएं देख लेते हैं क्योंकि इनमें ही आपकी भिन्नताएं हैं। 4 से बाद की जो संख्याएं हैं वह आपकी सभी तीनों ही लिंगों में एक समान चलती हैं। यहाँ पर हम पहले अपनी 1 से 4 तक की संख्याएं देख लेते हैं। जो आपका पहला है एकः, यह आपका पुल्लिंग में है, एकम आपका नपुंसकलिंग में और एका आपका स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार आपका द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में है। 3 को देखेंगे त्रिय पुल्लिंग में, त्रियस्त्र स्त्रीलिंग में और त्रीणि नपुंसकलिंग में। 4 को भी हम देख लेते हैं चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्त्र स्त्रीलिंग में और चत्वारि आपकी नपुंसकलिंग में। 4 तक संख्या देखने के बाद आप उससे आगे की संख्याएं देख लीजिए कि वह आपकी किस प्रकार चलती हैं। इसके आगे गणनावाचक शब्द सभी लिंगों में एक समान चलते हैं। कहने का यहाँ पर अर्थ है कि 4 से आगे जो आपकी संख्याएं होती हैं वह तीनों ही लिंगों में एक समान चलती है। जैसे आपका पंच, पंच शब्द है आपका, यह आपका तीनों ही लिंगों में एक समान चलेगा। पंच को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। 6 है आपका षट, 7 सप्त, 8, 8 को आप अष्टौ और अष्ट दोनों ही रूप में लिख सकते हैं। 9 9 10 10। यहाँ पर आपकी 1 से 10 तक की संख्याएं पूर्ण होती हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए। इस चित्र के माध्यम से हम आपको संख्याओं के भेद और भी आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि आपका एकः, एका और एकम यह आपके किस प्रकार प्रयोग होते हैं। एकः बालकः, एक बालक। एकः शब्द आपका पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। एका बालिका, एक लड़की। यहाँ पर जो आपका एका शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। एकम फलम, एक फल। यह जो आपका एकम शब्द है वह आपका नपुंसक लिंग के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार हम 2 देख लेते हैं। द्वौ अश्वौ, 2 घोड़े। जो आपका द्वौ शब्द है वह आपका पुल्लिंग के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। द्वे महिले, 2 महिलाएं। जो आपका द्वे शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। द्वे नेत्रे, यहाँ आपको द्वे दिखाई दे रहा है। जो यह द्वे शब्द है यह आपका नपुंसकलिंग के शब्दों में प्रयोग होता है। यहाँ आपका त्रियः पुरुषः, 3 पुरुष। त्रियः जो शब्द है वह आपका पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। त्रियस्त्र मालाः, 3 मालाएं। यह जो आपका त्रियस्त्र शब्द है यह आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। त्रीणि पुष्पाणि, 3 फूल। आपका जो त्रीणि शब्द है यह आपका नपुंसकलिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। चत्वारः गजः, 4
हाथी। जो आपका चत्वारः शब्द है वह आपका पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। चतस्र अध्यापिकाः, 4 शिक्षिकाएं। यह आपका चतस्र जो शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। चत्वारि पुस्तकानि, 4 पुस्तकें। यह आपका चत्वारी शब्द आपका नपुंसकलिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे पंच शशकाः, 5 खरगोश। यहाँ पर आपका जो पंच शब्द है वह आपका पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। पंच चटकाः, 5 चिड़ियाएं। इसी प्रकार आपका पंच स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग हुआ है। पंच वस्त्राणि, 5 वस्त्र। और पंच आपका वस्त्राणि नपुंसकलिंग शब्दों के लिए भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि पंच, पंच, पंच तीनों ही लिंगों में समान है। इनको हम इस तालिका के माध्यम से और भी आसानी से समझ सकते हैं। अत्र वयम पश्यामः यत्, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या पदेषु 1, 2, 3, 4, यह जो आपकी संख्याएं हैं। इति संख्या पदानाम लिंग अनुसारम भिन्नानि रूपाणि भवन्ति, 1 से 4 तक की जो आपकी संख्याएं दी हैं वह आपकी लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में होती है। यह आपकी तालिका दी हुई है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं। यह है आपका पुल्लिंग के शब्द हैं, यह है आपके स्त्रीलिंग के, और यह है आपके नपुंसकलिंग के शब्द। आप इस तालिका के माध्यम से एक बार दोबारा देख लीजिए। एकः, 2, 3, 4, यह जो आपके शब्द होंगे वह आपके पुल्लिंग में आएंगे। एका, 2, 3, 4, यह आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। और एकम, 2, 3, 4, यह आपके नपुंसकलिंग के शब्दों के साथ आएंगे। इनसे अलग जो आपकी संख्याएं होंगी वह सभी लिंगों में समान ही चलेंगी, चाहे आपका शब्द पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का या फिर नपुंसकलिंग का, उनमें आपकी कोई भी भेद नहीं होगा। जैसे आपका पंच, 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 तीनों ही लिंगों में आपका पंच शब्द आया हुआ है, यहाँ पर कोई भी भेद नहीं है। उम्मीद है आप अपनी 1 से 10 तक की संख्याएं अच्छी प्रकार सीख चुके हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए। लिखकर जितना आप अभ्यास करेंगे वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संस्कृत लिखने में आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है। आप उसका लिखकर अभ्यास कीजिए। मिलते हैं आपकी अगली व्याकरण की वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।